दहशत गर्दों का एक और वार जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया और उसकी चौकियों पर कब्जा कर लिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए उसके ही देश में पल है आतंकी ही काफी हैं। दोस्तों आज फिर पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर चमन के मुकाम पे जो है वो दोबारा अफगान फौजियों ने तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला किया। हम ना तो वहाँ पे जो है वो अफगानियों को मार सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान पिछले 50 साल से अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अफगान अवाम पहले ही पाकिस्तान के बड़ी खिलाफ है। रहने को अपनी जमीन दी, खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन पाकिस्तान को इन वफाओं का सिला हमेशा बेवफाई और जफा की सूरत में मिला। हमेशा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल हुई। कलअदम टीटीपी हो या फिर बीएलए जैसी दहशतगर्द तंजीमें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को पनाह हमेशा अफगानिस्तान में मिली। उन्होंने कभी हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं माना, कभी उन्होंने कश्मीरिस्तान का इशू रेज किया, कभी कुछ। पर ख्याल ये था कि ये जो तालिबान हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की, इस उम्मीद के साथ कि अब हमारा मगरबी बॉर्डर महफूज हो जाएगा, वो उम्मीद भी बदकिस्मती से बर नहीं आई। प्रॉब्लम यह है कि अगर पाकिस्तान की लीडरशिप चाहती है हमारे अफगानिस्तान के साथ मसले हल हो जाएं तो अपनी पार्लियामेंट को आके बता दें कि हो क्या रहा है। जब पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि मसला पार्लियामेंट में आए, और ऐसे ही होगा जिस तरह ये सारा कुछ हो रहा है और कुछ तब्दील होने वाला नहीं है। अब या कोई और बड़ा दहशतगर्दी का सानहा आप तारीख उठा के देख लें, उसके जो मास्टरमाइंड है, करता धरता है, हमेशा अफगानिस्तान की गोद में बैठे ही दिखाई दिए हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असले की आसान दस्तयाबी ने खित्ते की सलामती को बहुत ज्यादा खतरे में। इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो पाकिस्तान के जो साइड के ऊपर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है। जो शदीद जख्मी है उनको जो क्वेटा लेके जाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो लोग जख्मी हुए हैं वहाँ पे इतनी जगह नहीं है। और जो कस्टम के जो इलाके हैं, जो कस्टम का जो बिल्डिंग है वहाँ पे अफगान तालिबान ने हमला किया है। आपको पता है अफगान तालिबान और पंजाबी केंद्र उन्होंने कोई लत्थी चढ़ी नहीं किसी की, ना वो किसी की परवाह करते हैं। 1 साल हो गया दुनिया उनके तरह करके हम आपको पैसे देते हैं, ये खवातीन की तालीम के वाले से कुछ करें, वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है करने की, जॉब जो नहीं करना, हमारा मुल्क है, हम जो मर्जी करें। तो वो और हम उनके लिए पैसे मांग रहे थे। बाद में आकर अफगान तालिबान ने हमें कहा यार ये हमारे लिए पैसे ना मांगो, पहले खुदारा अपने लिए पैसे मांगो, जब आपके पैसे पूरे हो जाए तो फिर हमसे हमारे लिए पैसे भी मांगना शुरू कर दें। खैर एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमारा जो बॉर्डर है वो बिल्कुल अफगान तालिबान वाला अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है वो बिल्कुल ऐसे ही बन गया जैसे इंडिया वाला है। ठीक है, आज उन्होंने कहा है जी कि जो सरहदी इलाके हैं वहाँ से जो पाकिस्तानी हैं वो अपनी नकल मकानी कर जाएं। क्यों? क्योंकि अफगान तालिबान पाकिस्तान पे हमला करते हैं। जब हमला करते हैं तो वो प्रॉपर्टी लोगों को डैमेज होती है, बंदे मरते हैं और फिर हमें आवाम को बताना पड़ता है बंदे मरे हैं। तो अब देखें यही चीज़ हम करते रहे कि यार ये LOC के ऊपर कोई बंदा ना बैठे। यही हम करते थे ना कि LOC के ऊपर कोई ना बैठे, यहाँ से उठ जाओ, शम्मा इंडियन मोटर फायर मारेंगे, शेलिंग करेंगे सियालकोट पे, वर्किंग बाउंड्री पे LOC के ऊपर चीज़ें ख़राब होती थी। तो मतलब इस तरह की चीज़ें इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं होती थी, वर्किंग बाउंड्री या LOC वगैरह पे जब मसले थे हम अपने लोगों को उठा लेते थे और बड़ी देर इंडिया ने भी उठाए रखा, हमने भी अपने लोग काफ़ी देर उठाए, काफ़ी हद तक उठाए। अब हम वही काम अफगान बॉर्डर पे कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं वो तो आपस में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के सियासतदान तो आपस में लड़ रहे हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है कि क्या हो रहा है? इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई आने की परवाह नहीं है आपकी। वो तो यूक्रेन में बिजी हैं, वो तो अफगानिस्तान में, और जिन्होंने कहते हैं ना चाड़ चूड़ के चले गए वो। कि हमने बतौर पाकिस्तानी बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते अफगानिस्तान से वफा में कोई कमी नहीं की। आप सब जानते हैं हमने वफा में कोई कमी नहीं की। जब अफगानिस्तान पर मुश्किल वक्त आया हमने मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये कोई हवाई तीर नहीं है, तारीख इस बात की गवाह है कि लाखों अफगान मुहाजिरीन की 40 साल से ज्यादा अरसे तक मेजबानी किसी और ने नहीं की, हमने की है, पाकिस्तान ने की है। रहने को अपनी जमीन दी, खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन पाकिस्तान को इन वफाओं का सिला। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका को हरा के आज दिल्ली पहुंच चुकी है और इस पे रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव जमकर नाच रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में पाकिस्तान मीडिया क्या कहती है। से वफा में कोई कमी नहीं की। आप सब जानते हैं हमने वफा में कोई कमी नहीं की। जब अफगानिस्तान पर मुश्किल वक्त आया हमने मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी।
اور یہ کوئی ہوائی تیر نہیں ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ لاکھوں افغان مہاجرین کی 40 سال سے زیادہ عرصے تک میزبانی کسی اور نے نہیں کی, ہم نے کی ہے, پاکستان نے کی ہے. رہنے کو اپنی زمین دی, کھانے پینے کا انتظام کیا, لیکن پاکستان کو ان وفاؤں کا صلہ ہمیشہ بے وفائی اور جفا کی صورت میں ملا. ہمیشہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف ہی استعمال ہوئی. کل عدم ٹی ٹی پی ہو یا پھر بی ایل اے جیسی دہشت گرد تنظیمیں, پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کو پناہ ہمیشہ افغانستان میں ملی. سانحہ اے پی ایس ہو یا کوئی اور بڑا دہشت گردی کا سانحہ, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں, کرتا دھرتا ہیں, ہمیشہ افغانستان کی گود میں بیٹھے ہی دکھائی دیے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں موجود امریکی اسلحے کی آسان دستیابی نے خطے کی سلامتی کو بہت زیادہ خطرے میں ڈال دی ہے. انہوں نے کبھی ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کو نہیں مانا, کبھی انہوں نے پشتونستان کا ایشو ریز کیا, کبھی کچھ. اور خیال یہ تھا کہ یہ جو طالبان ہیں جن کے اوپر پاکستان نے بڑی محنت کی, اس امید کے ساتھ کہ اب ہمارا مغربی بارڈر محفوظ ہو جائے گا, وہ امید بھی بدقسمتی سے بر نہیں آئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ خالی ایک جواب دینے سے وہ سارے رک جائیں گے ایک دم سے. افغانستان کی طرف سے یہ بڑی ہی میں کہتا ہوں کہ افسوسناک یہ انہوں نے کام کیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو بطور ایک پراکسی کے, بطور ایک لیوریج کے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ پاکستان نے ان کا اتنا ساتھ دیا. ان کی خاطر پاکستان نے کیا کیا ملامتیں دنیا سے نہیں لیں, لیکن پاکستان کا خیال تھا کہ یہ ایک افغانستان کے لیے ایک اچھا ثابت ہوں گے, وہاں اسٹیبلٹی لائیں گے. تو یہ میرے خیال میں یہ خالی ایک کائنیٹک انداز سے بات کرنے سے چلے گا نہیں معاملہ. ایک بڑے ہی ہماگیر پالیسی چاہیے, چینلز آف کمیونیکیشن رکھنے چاہیے. اور مجھے خوشی ہوئی کہ وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ میں بھی پڑھ رہا تھا, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم رابطے کھلے رکھیں گے. رابطے کھلے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ پرابلم یعنی ایک بہت بڑے مسائل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس وجہ سے طالبان کو یہ کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ کے بھی حق میں نہیں ہے, اور اگر آپ یہ کام بند کر دیں اور ایک اچھی کمیونٹی کے طور پر رہیں تو دیکھیں دنیا کا کسی ملک نے آپ کو ریکگنائز نہیں کیا, آپ بہتر اپنا مستقبل دیکھ سکتے ہیں, ریجنل کوآپریشن بھی ہو سکتی ہے. آپ جب خیبر پختونخوا کا جو بزنس مین ہے وہ کے پی سے اٹھ کے پنجاب چلا جائے, اسے پتہ یار یہ پھر میدان جنگ بننے والا ہے اور میں تو یہاں کاروبار ہی نہیں کر سکتا. اور بہت سارے جو پختون ہمارے بھائی وہ کراچی, سندھ, بلوچ میں اور پنجاب میں شفٹ ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو ایک پرماننٹ ہے, ہمارا جو علاقہ ہے یہ تو میدان جنگ بن رہا ہے, ہم کب تک یہاں پہ رہیں گے. اب پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ کیا ہم ان کے ایڈوکیٹ ہیں. عمران خان جو طالبان کو کہتا تھا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, ذرا بھولے جواب. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. دھنیہ واد.